हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर उनके उपाय अपने तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो शरीर में कोई भी गांठ हो जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो, बहुत सारे अब डॉक्टर को भी दिखा दिए हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो हम आपको मना नहीं करेंगे कि आप दवाइयाँ नहीं लीजिएगा या फिर डॉक्टर से नहीं दिखाइएगा। डॉक्टर को आप अपना काम करने दें और आप अपना काम करिए। तो दवा और दुआ दोनों ज़रूरी होती है। तो अगर शरीर में किसी भी प्रकार के गांठ हो जो खत्म होने का नाम नहीं रही हो, या फिर गठिया का बीमारी होता है, वो अगर है शरीर में कहीं भी गठिया का बीमारी है, तो भी आप ये उपाय कर लीजिएगा। 31 दिन में वो हो जाएगी छू मंतर, यानी कि जड़ से खत्म। तो बहुत ही ज़रूरी उपाय है, इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने का भी कोशिश कीजिएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को गठिया की दिक्कत हो गई हो या शरीर में किसी भी हिस्से में गठिया बताया हो और गल नहीं रही हो, अगर आप डॉक्टर को भी दिखाने से डर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर एक उपाय है, एक प्रयोग है जो आप करके देखिएगा। आप भगवान शंकर को 31 बेलपत्र, ध्यान से समझिएगा, 31 बेलपत्र, 31 बेलपत्र कहीं से कटी फटी या फिर उसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं हो, ऐसा बेलपत्र लीजिएगा। यहाँ पे आपको 31 बेलपत्र को शहद में भिगोकर, यानी कि शहद में डुबोकर शंकर जी को समर्पित करना है रात में 12 बजे। इसके बाद पूरी 31 बेलपत्र वापस ले आइएगा, शंकर जी को समर्पित करिएगा। उसके बाद उनसे मांगकर औषधि के रूप में 31 बेलपत्र मांग कर लिएगा। इसके बाद हर सुबह बिना कुछ खाए केवल जल पान, यानी जल पी सकते हैं। जल पीने के बाद वही बेलपत्र के बीच के पत्ते को खा लेना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती है, तो ये जो बेलपत्र के बीच वाली पत्ती होती है उसको आपको खा लेना है और बाकी के 2 पत्तियाँ को ठंडा करने के लिए रख दें। ये जो आप देख रहे हैं नीचे 2 पत्तियाँ हैं, उसे आपको खाना नहीं है। इन 2 पत्तियों को आपको ठंडा कर देना है। तो आप किसी नदी या तालाब या कुएं या फिर मिट्टी में दबाकर इसे ठंडा कर दीजिएगा। लेकिन खाना है आपको सिर्फ बीच वाली पत्ती और नीचे का 2 पत्ती को आपको खाना नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस 2 पत्ती को आपको ठंडा करना है। तो आप चाहें तो 31 बेलपत्र जब आप खा ले तो अंतिम दिन भी ठंडा कर सकते हैं, इसे आप जमा करिए, नहीं तो आप चाहें तो रोज़ प्रतिदिन इसे ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा, विश्वास करके देखिएगा। तो 32वें दिन आपको दिखेगा कि शरीर में जहाँ भी आपको गांठ हुई थी वो गल चुकी होगी, उसमें आपको आराम मिलने लगेगा, एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। या फिर गठिया का बीमारी होगी वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है गांठ के लिए या फिर गठिया बीमारी के लिए। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि की रात 12 बजे करनी होती है। तो मासिक शिवरात्रि हर महीने में आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। हर महीने में 2 पक्ष आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। तो आप किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन ये उपाय कीजिएगा। आप अगला जो मासिक शिवरात्रि आएगी उस दिन देखिएगा आपके जो शरीर का गांठ है वो पूरी तरह से गल चुकी होगी, आपको बहुत ही आराम मिलेगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आपसे एक बात कहेंगे, भरोसा करके कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी भी उपाय में भरोसा, क्योंकि अगर आप बिना भरोसा के उपाय करते हैं कोई तो आपको फ़ायदा नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी उपाय में भरोसा करके कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें किसी प्रकार के खर्च नहीं लग रहे हैं, 0% खर्च है। आप ये उपाय कीजिए। जो डॉक्टर को आप हज़ारों रुपए देते हैं उससे तो सस्ता ही है। आपको इसमें देना क्या है, विश्वास। तो विश्वास कीजिए और ये उपाय कीजिए। तो इस उपाय से जुड़ी किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हैं जो मन में चल रहे हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। लेकिन गलत तरीके से आप ये उपाय नहीं कीजिएगा। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो वो आप हमसे बेझिझक पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फिर मिलते हैं आपके लिए एक और अच्छा सा कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम।